बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री बेहोशत परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन में पूज्यपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग रामचरितमानस 68 के प्रथम सोपान बाल कांड से सुन रहे थे। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। यह भी सुन रहे थे सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अछत तनो साधु समाज प्रिया। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। आप लोग जानते होंगे आम्रपाली को। आम्रपाली सत्संग करके जा रहे थे। आगे जब बढ़ती है उनके मन में हुआ मैं जो इतना बड़ा त्याग किया इतना बड़ा जो दान किया कोई लोग मेरा सम्मान भी नहीं करते हैं। रात में ठहरूं तो कहाँ ठहरूं कोई मेरा सम्मान भी नहीं करते हैं। उसी समय भगवान बुद्ध वहां प्रकाश फैलाते हुए कहते हैं आम्रपाली क्या सोच रही है? संसार के लोगों से सम्मान चाहती है? संसार के लोगों को जब तुम दे रहे थे संसार के लोग तुमसे ले रहे थे तो संसार के लोग तुम्हारा सम्मान कर रहे थे। अब तुमने देना बंद कर दिया है इसलिए संसार के लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते हैं। ऐ अमरपाले संसार के लोगों से क्या सम्मान चाहती है? आगे बढ़ो। अमरपाले आगे बढ़ी आगे बढ़ो और बैठ करके ध्यान करो ध्यान करो। आगे बढ़ती है। बढ़ने के बाद एकांत और शांत जगह में बैठ गई। नदी की धारा बह रहे थे। पक्षी कलरव कर रहे थे। पक्षी चहचहा रहे थे। पानी की कलरव करते हुए पानी की धारा बह रहे थे और पुण्य पूर्णिमा का दिन था। पुण्य पूर्णिमा का रात था। चंद्रमा 16 कलाओं से उदित थे। उसी समय जो अपने गुरु के बाणी को सुन करके आम्रपाली वह जब वहां ध्यान करती है ध्यान करते करते आम्रपाली को समाधि लग गई। आम्रपाली को समाधि लग गई। परमाराज सरनाथ की वाणी है घटतम प्रकाश व शब्द पर त्रय जीव पर है छा रहे कर दृष्टि अर्धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। अस्मन दृढ़ चाहिए। आज आम्रपाली को समाधि लग गई। आज आम्रपाली अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करके जब सुबह में समाधि तोड़ती है आम्रपाली का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। आम्रपाली आज अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करके मोक्ष धाम के अधिकारी हो गई। यह सुनने से होता है।
भगवान बुद्ध के समय की बात है, आप लोग जानते होंगे सेठ अनाथ पिंडक को। उनको एक ही पुत्र था जिसका नाम था काल। काल बहुत लंपट था, सत्संग से बहुत दूर रहा करता था। सेठ अनाथ पिंडक के मन में होता था, मेरा पुत्र काल अगर सत्संग में जाता तो मेरे पुत्र का जीवन बन जाता। लेकिन जब भी कहते थे सत्संग में जाओ, काल कहते थे हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं है। एक दिन की बात है, भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। सेठ अनाथ पिंडक कहते, काल भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा है, उस सत्संग में तुम जाओ। काल कहते हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं है। सेठ अनाथ पिंडक कहते, काल अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कारसापन देंगे। था बहुत लालची। कारसापन का नाम सुनते ही काल कहते हैं तब तो सत्संग में जाऊंगा, 100 कारसापन का गट्ठर मुझे अलग दे दीजिए, रख दीजिए। अपने सामने में 100 कारसापन का गट्ठर बंधवाए और रखे, और सत्संग में जब गए सबसे पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा लेकर के बैठे। सत्संग क्या सुनेंगे? नींद आ गई, गहरी नींद में सो गए। जब नींद टूटी, कई गांव भ्रमण करते हुए दूसरे दिन घर आए। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, कल भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ था, वह प्रवचन सुनाओ। तो काल क्या कहते हैं, आप सत्संग सुनने के लिए हमको कहे थे, आपने कहा तुम जाओ। हम गए और सत्संग में गए तो पीछे में खुट्टा को सहारा लेकर बैठ गए, गहरी नींद में सो गए। नींद टूटी, कई गांव भ्रमण करते हुए अभी आ रहे हैं। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, आज तुम फिर सत्संग में जाओ। काल कहते, आज हम नहीं जाएंगे, सत्संग से कुछ लेना देना नहीं है। उसी समय सेठ अनाथ पिंडक कहते, काल अगर आज तुम सत्संग में जाओगे तुमको 1000 कारसापन देंगे। लालची 1000 का नाम सुनते ही कहते हैं तब तो जाऊंगा। जब जा रहे थे सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, आज तुमको हम 1000 कारसापन दिए हैं। भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। उसी समय काल कहते हैं, हाँ पिताजी, आज मैं सत्संग में सबसे पहले जाऊंगा, आगे बैठूंगा और भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके आपको सुनाऊंगा। काल सबसे आगे गए, पहले गए, आगे बैठे, एक टक भगवान बुद्ध को देख रहे हैं। महापुरुष की वाणी है, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिचे निरखो तुम तब और होता इंजोर। एक टक भगवान बुद्ध का प्रवचन सुन रहे हैं। सुनते सुनते काल को समाधि लग गई, सत्संग समाप्त हो गया, पंडाल खाली हो गया। भगवान बुद्ध अपने निवास में चले गए। बहुत रात हो गई, लेकिन काल घर नहीं पहुंचे। उनके पिताजी सेठ अनाथ पिंडक मन में विचार कर रहे हैं, अभी तक मेरा पुत्र काल सत्संग से नहीं आया। मेरे पुत्र काल को क्या हो गया जो अभी तक नहीं आए हैं? यह मन में जो सोच रहे हैं, भगवान बुद्ध उनके मन की बात को जान गए। और भगवान बुद्ध जब आंख बंद करते हैं, ध्यान करते हैं, देखते हैं काल को समाधि लग गई है। उसी समय भगवान बुद्ध पंडाल की ओर जाते हैं। जब काल के पास गए, काल को तो समाधि लग गए थे। भगवान बुद्ध उनके पेट को थपथपाते हुए कहते हैं, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसी समय काल जब आंख खोलते हैं, सामने में सदगुरु है, चरण में लिपट गए। भगवान बुद्ध आगे आगे, पीछे पीछे काल सेठ अनाथ पिंडक के घर पर गए। वहां भोजन का व्यवस्था किया गया। एक ही जगह बैठ करके दोनों भोजन कर रहे थे। काल आज न इधर देखता है न उधर देखता है। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, भगवान पहले दिन जब तक काल कारसापन लिया नहीं, तब तक सत्संग में गया नहीं। आज तो लेना दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। आज मेरे पुत्र काल को क्या हो गया? किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई। उसी समय भगवान बुद्ध कहते हैं, सेठ जी
आज आपके पुत्र काल को किसी की आंखें नहीं लगी है, किसी की नजर नहीं लगी है। आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। आज आपके पुत्र काल को सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी पद से आगे का सुख और ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। काल जब आंख खोलते हैं तो देखते हैं उनका मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। महाराज सुराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा कार सार काल को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का लख बिंदु नाद त्रय बंदे के सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन करने में ही निस्तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।